जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमारी जो है प्रश्नावली 5.2 पूरी समाप्त हो चुकी है और आज की इस क्लास में बच्चों जो है जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं प्रश्नावली 5.3 को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके सवालों को करने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम सवाल डिस्कस करेंगे। तो आइए जान लेते हैं बच्चों इनका कॉन्सेप्ट हम किस तरह से देखेंगे और किस तरह से ये सवाल होंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा बच्चों इसका। देखिएगा, सबसे पहले आपको बच्चों nवें पद का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमने पिछले प्रश्नावली में देखा है। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? an बराबर a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। अब ध्यान से सुनना बेटा, है ना। और योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और होता है अपने पास में, एन बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an। अब इन सब का मतलब क्या है वो भी जान लीजिए बेटा। ये जान लोगे तो सवाल आपको आसानी से आ जाएंगे। चलिए जानते हैं इस a का मतलब क्या है। तो इस a का मतलब है बच्चे प्रथम पद। प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले आया हुआ है। n का मतलब क्या है? तो n का मतलब है बेटा पदों की संख्या। पदों की संख्या कि कितने पद हैं या कौन सा पद है, तो उसका मतलब क्या होगा n। और d का मतलब क्या है? सार्वंतर। तो किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर कहलाता है सार्वंतर। d का मान कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1। यानी कि आप कहोगे सर दूसरे पद में से पहले वाले पद को क्या करना है? घटाना है। और इस an का मतलब क्या है? an या l, इसका मतलब है बेटा अंतिम पद। अंतिम पद मतलब सबसे आखिरी वाला, या इसको हम क्या बोलेंगे? nवा पद। क्या बोलेंगे? nवा पद। अब यहाँ पे बच्चे आप कहोगे सर n का पता चल गया, a का पता चल गया, d का पता चल गया, पर हमें पता नहीं चला है किसका मान? एन का। तो बेटा एन का मतलब होता है इंग्लिश में सम ऑफ टर्म्स, और हिंदी में अगर हम बात करें तो क्या होगा? पदों का योग। एन का मतलब क्या है? पदों का योग। एन का मतलब पदों की संख्या, एन का मतलब क्या होगा? पदों का योग। एस का मतलब सम ऑफ टर्म्स मतलब पदों का योग। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, बोर्ड पे, इन सवालों को हम करेंगे और इनमें यूज का होगा, इन फॉर्मूलाज का ही केवल और केवल यूज होगा। तो बच्चे अगर पूछे कि एन का मान बताओ, ए का मान बताओ, एन का मान बताओ और डी का मान बताओ, तो इन सभी कंडीशनों में हम इस nवें पद के फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब योग ज्ञात करने के दो फॉर्मूले, वो हम कंडीशन के हिसाब से अप्लाई करेंगे। अगर मान लो आपको पदों की संख्या दे रखे, प्रथम पद और अंतिम पद दे रखे और योग पूछे, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसकी क्या जरूरत पड़ेगी ना। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए अब हम बात करेंगे बच्चे सवालों की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। चलिए ये मैंने आपको 5.2 में भी बताया है, पर योग ज्ञात करने वाला फॉर्मूला हम इसी एक्सरसाइज में देखें। क्लियर बात? और ये हमारी अंतिम एक्सरसाइज बच्ची है, इसके बाद अध्याय खत्म हो जाएगा और अगले अध्याय को हम शुरू करेंगे। पहले बच्चों अगर आपने जो ऑब्जेक्टिव वाली क्लासें हैं, अभी अध्याय 1 और अध्याय 2 की दोनों की कंप्लीट हो चुकी है, अगर नहीं देखी है तो जा करके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा और प्ले लिस्ट में आपको क्लासें अलग अलग मिल जाएंगी। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल। तो प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान से सुनना। प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है? योग। अब श्रेणी क्या है? 2, 7, 12 डैश 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 कितने पदों तक? 10 पदों तक। क्या याद करना है? योग। क्या याद करना है अपने को? योग याद करना है। क्लियर बात? तो देखो बेटा ध्यान से, a1 का मान क्या हो गया? 2, a2 का मान क्या हो गया? 7। कितने पदों का योग? 10 पदों का योग। तो s10 बराबर क्या होगा? sn का मतलब क्या होता है? पदों का योग। अब कितने पदों का? 10, तो क्या लिख दिया? s10।
डी का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1। डी बराबर A2 का मान क्या है 7, A1 का 2। तो डी बराबर 7 में से 2 घटाओगे कितना मिलेगा 5। अब इनका क्या याद करना है बेटे योग। तो योग का फॉर्मूला क्या है, अब देखो अंतिम पद तो है नहीं ना, तो योग का फॉर्मूला क्या यूज होगा एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ए ऐसा का ऐसा कितने पदों का योग 10, तो n का मान क्या आ जाएगा 10, 10/2 ब्रैकेट 2a, a का मान कितना है बेटा 2 प्लस n का मान 10 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान क्या है बेटा 5, ये रखा हमने 5। 2 से भाग लगा दो, 2 पंजे 10, 2 दूना 4 प्लस 10 से 1 घटा दिया 9 गुणा कितना 5, 5 ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा कैसे 9 पंजे 45। अब 45 प्लस 4 कितना होगा बच्चे 49, 5 ऐसा का ऐसा, कोष्टक का मतलब गुणा, 45 प्लस 4 49 गुणा कर दीजिएगा, 5 नमा की 45 के 5 हासिल आए 4, 5 का 20 और 4 24, यानी कि 245 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा अगला सवाल देखेंगे, इसका दूसरा सवाल क्या कहता है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब पहले के दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना। देखिए है ना, एक एक सवाल हम आपको कराएंगे बिल्कुल क्लियर तरीके से, कोई भी डाउट लगे आप हमें शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2, पहले के दूसरे सवाल में क्या कहा गया, माइनस के 37 कोमा माइनस के 33 कोमा माइनस के 29 कितने पदों तक बेटा 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो बताओ। A1 का मान माइनस के 37, A2 का मान माइनस का 33, कितने पदों का योग बेटा 12 पदों का योग। तो S12 बराबर क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। D बराबर A2 का मान माइनस का 33 माइनस फॉर्मूले का A1 का मान माइनस का 37। D बराबर माइनस के 33 माइनस माइनस प्लस के 37, 37 से 33 घटा दो बच्चा तो क्या आ जाएगा 4। अब क्या याद करना योग, कितने पदों का 12, फॉर्मूला क्या है योग ज्ञात करने का Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए ए से ऐसा का ऐसा, n का मान कितना 12, n का मान 12 बटे में 2, 2 ऐसा का ऐसा, a का मान क्या माइनस का 37, ये रखा माइनस का 37 प्लस n का मान क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है प्लस का 4। क्या बात समझ में आ गई। 2 से भाग लगा दो, 2 छंग 12, अब 2 का गुणा माइनस 37 में करेंगे तो माइनस तो आ ही जाएगा ना, 2 7 14 का 4 हासिला 1 2 3 6 और 7 प्लस 12 से 1 घटाओगे 11 गुणा कितना 4। ध्यान दीजिएगा 6 माइनस के 74 प्लस 11 चौके 44। अब 74 से 44 घटा दोगे क्या आ जाएगा माइनस का 30, गुणा कर दीजिएगा 6 3 18 माइनस के 180 क्या हो जाएगा सवाल का करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए बच्चे अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, सवाल इसका तीसरा हमारा क्या कहता है, पहले का तीसरा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले का तीसरा सवाल क्या कहता है बच्चे, ध्यान से सुनना। पहले का तीसरा क्या कहा गया, 0.6 1.7 और 2.8 कितने पदों तक 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक बेटा 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो A1 का मान कितना हो गया 0.6, A2 का मान कितना हो गया 1.7 और कितने पदों का योग बच्चे 100 पदों तक योग हमें ज्ञात करना है। अब हम काय का मान निकाल लेंगे D का, तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। D बराबर A2 का मान 1.7, A1 का मान है 0.6। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस 1.7 से 0.6 को घटा दो, घटा देते हैं, 7 में से 6 गया 1, 1 का 1 यानी कि 1.1 आ गया अपना काय का मान D का मान।
अब चूंकि हम जानते हैं योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आ गई बात समझ में। एस ऐसा का ऐसे ही रहेगा, एन का मान कितना है 100, एन का मान 100 बटे में 2 ए का मान कितना है बच्चे, ए का मान है 0.6 प्लस एन का मान 100 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 1.1 सुनना भाई, 2 से काट दो, 2 5 10, 0 का 0, ये बराबर इसके चल रहा है। 2 का अंदर गुणा करो, 2 छंग 12 का 2, हासिल 1, 2 शून्य शून्य 1 का 1.1 प्लस 100 में से 1 घटाए 99 गुणा 1.9। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गुणा करने में गलती करते हैं, तो ध्यान से सुनना बेटा, गुणा कैसे किया जाता है देखना बेटा, है ना। सबको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वीडियो क्लियर आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छे से दिख रहा है ना। कोई भी कमी लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 11 की मल्टीप्लाई करो, 11 नमक 99 हासिल आए 9, 11 नमक 99 9 108, एक अंक बाद क्या लग जाएगी बच्चा दशमलव, तो 50 ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1.2 प्लस 108.9। अब इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, किन किन को, 108.9 में आप जोड़ दो 1.2, 9 2 11 के 1 हासिल आया, 1 8 और 9 की 10 के 0 हासिल आया 1, 1 का 1 1 का 1, तो बच्चा क्या मिला 50 कोष्टक का मतलब गुणा, इनको जोड़ा 110.1। अब एक अंक बाद दशमलव आप हटा दो बेटा, कितनी 0 आ जाएगी बटे में 1 0, 0 से 0 काट दो, 5 का गुणा करो, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ये आ गया हमारे सवाल का बच्चा लोग करेक्ट आंसर। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या कहा गया, पहले का चौथा सवाल देखेंगे, है ना। जल्दी तो नहीं हो रहा जाते, है ना, आराम से तो नहीं हो रहा भाई, सबको पल्ले पड़ रहा ना, कोनो दिक्कत है का नहीं भाई, पूरे नंबर हम आपको दिलवाएंगे, बस आप हमारे साथ क्लास के अंत तक बने रहिएगा और हर क्लास में जुड़ना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बच्चा सवाल नंबर 4, पहले का चौथा सवाल क्या कहता है, 1/15 कोमा 1/12 कोमा 1/10 डैश 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 कितने पदों तक की बात की है बच्चा, 11 पदों तक की बात हमसे की है कि 11 पदों का योग हमें बताना है। कितने पदों का योग बेटा, 11 पदों का योग। A1 का मान हो गया 1/15, A2 का मान हो गया 1/12, कितने पदों का योग बच्चा, 11 पदों का योग हमें बताना है। क्लियर बात। D का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, A2 माइनस A1, D बराबर A2 का मान 1/12 माइनस का 1/15। एलसीएम लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम देखो इधर भाई मेरे, है ना, 2 से भाग लगाओ, 2 छंग 12, 15 का 15 रहेगा, 2 से भाग लगाओ, 2 तिया 6, 15 का 15 रहेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 से भाग लगा देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। गुणा करो, 2 दून 4, 4 तिया 12, 12 पंज 60, तो एलसीएम क्या आ गया बच्चा लोग 60। डी बराबर 12 के या तो 60 आ गया एलसीएम, 12 के पहाड़े में 60 कितने बार में आएगा, 5 बार में, 15 के पहाड़े में 60 कितने बार में आएगा, 4 बार में, तो डी बराबर क्या आ गया 1/60, है ना। बात समझ में आ गई। अब कितने पदों का योग पूछा बेटा, 11 पदों का योग। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझना, एस ऐसा का ऐसे रहेगा, n का मान है 11, 11/2 ब्रैकेट 2a, a का मान है 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान क्या है बच्चा लोग आपके पास 1/7। क्लियर। 11/2 ब्रैकेट 2 का गुणा 1 में करा, 2 एकम 2/15, 11 से 1 घटाओ 10 गुणा 1/60, है ना। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस 1 कितना 6। अब हम लेंगे बच्चा वापस से एलसीएम, अब किसका, 15 का और 6 का, तो यहीं से आ जाएगा 2 तिया 6 और 6 पंज 30, तो एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। सुनना, इतना पूछा ना, ये समझे बात। अब देखो 11/2 एलसीएम कितना आ गया बच्चा 30,
15 के पहाड़े में 30 आएगा 2 बार में, और 2 का गुणा 2 में होगा, यानी कि 2 दूना 4। 6 के पहाड़े में 30 आएगा 5 बार में, तो 11/2 कोष्टक का मतलब गुणा 5 4 9/30, काट दो 3 3 9 3 धाम 30, तो मतलब बच्चा बचा क्या है 11/2 गुणा 3/10, गुणा कर दो 11 3 33 और 2 धाम क्या हो जाएगा 20, सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी है का नहीं ना। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, जैसा बच्चा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं है ना, थोड़े छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपको है ना, तो भाई थोड़ा घूर के देखो ना तो समझ में आएगा ना। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे दूसरे प्रश्न का। पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है बच्चा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या कहा गया देखो, प्रश्न में कहा गया नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। बच्चा अब दूसरे के पहले प्रश्न में अपने को योगफल को ज्ञात करना है। क्या है 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस डेस 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 प्लस के 84, इनका योग अपने को ज्ञात करना है। तो पहले बेटा हम क्या करेंगे, हमें ये थोड़ा ना पता कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या पता है क्या, नहीं, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या पता लगाएंगे, मतलब पदों की संख्या, मतलब n का मान बच्चा। तो a1 का मान कितना हो गया 7, a2 का मान मिश्र भिन्न हल कर लो, 2 धाम 20 20 और 1 21, 21/2 आता है ना भाई, इसका गुणा इसमें करके इसको जोड़ दो, डैश डैश डैश, अंतिम पद सबसे आखिरी में क्या लिखा है 84, डी का मान निकाल लो, डी बराबर क्या हो जाएगा a2 - a1, डी बराबर a2 का मान 21/2, a1 का मान 7 बटे कुछ नहीं है तो 1, डी बराबर इसका गुणा इधर इसका इधर, दोनों का आपस में एलसीएम आ जाएगा, 21 एकम 21, 2 7 14 बटे में 2 एकम 2, डी बराबर 21 से 14 घटाओगे 7 बटे कितना आ गया 2। अब बेटा मेरे बात को ध्यान से सुनना, अब हमसे पदों की संख्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद है, पहले वो हम पता लगाएंगे फिर योग ज्ञात करेंगे ना। तो पदों की संख्या का फॉर्मूला क्या भैया, nवें पद का है ना, an बराबर a प्लस ब्रैकेट n - 1 इंटू डी, an का मान कितना 84, a का मान कितना है 7 प्लस n का मान अपने ज्ञात करना है, d का मान कितना है 7/2, 84 ऐसा ही रहेगा, 7 को लाए प्लस है तो माइनस, पक्षांतर में पे लाए प्लस है तो माइनस, बराबर n माइनस का 1 गुणा 7/2। अब 84 से 7 घटाएंगे 77, 2 बटे में है तो गुणे में, 7 गुणे में है तो बटे में, बराबर n - 1, 7 एकम 7 7 एकम 7 यानी कि 11 गुणे 2 बराबर n - 1, 11 दूना 22, माइनस का 1 आएगा प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आया 23। अब मतलब बच्चा हमें ये बात तो पता चल गई कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 23 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं 23। अब इनका क्या याद करना हमें योग, तो योग ज्ञात करने के लिए अब आप देखो आपके पास अंतिम पद है, आपके पास प्रथम पद है, आपके पास पदों की संख्या है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे बच्चे, हम छुटका वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या है SN बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an। अब देखो ए ऐसा का ऐसा, n का मान 23, n का मान 23/2, a का मान कितना है 7 और an का मान कितना है बच्चा 84, 23/2 ऐसा का ऐसा ही, 84 + 7 कितना हो जाएगा 91, गुणा करो 23 एकम 23 के 3, हासिल आए कितने 2, 23 नमा की 207 प्लस 2 कितने हो गए 209। अब 2 से भाग लगा दो तो क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 चुका 8, 9 थे 1 बच गया 13, 2 छंग 12, 1 बच गया 13 था ना, तो 1046 सही 1/2 हमारे सवाल का क्या आ गया बच्चा लोग करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। उम्मीद है सभी बच्चों को सवाल समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे बेटा अगले सवाल की कि हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरे का दूसरा सवाल। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझेंगे और सवाल को करने का प्रयास करेंगे, है ना, और नहीं आएगा तो हम आपके साथ खड़े हैं बेटा, है ना, एक एक सवाल आपको बता देंगे। क्लियर है। चलिए तो सवाल नंबर जो है बेटा दूसरा देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, दूसरा है 34 + 32 + 30 + डैश 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 प्लस के 10, है ना, इनका योग ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले पदों की संख्या पता लगाएंगे मतलब n का मान, फिर आप क्या करेंगे उनका योग करेंगे।
है ना। तो ये आपको करके देखना है, नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, हम आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं बच्चा तीसरा सवाल। दूसरे का तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनना, है ना। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्या है, -5 प्लस माइनस के 8, ये भी ठीक सेम है, प्लस माइनस के 11 और क्या है प्लस डैश 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 प्लस माइनस के 230। इनका हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, हमें यही नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या कितनी है। मतलब n का मान पता लगाएंगे, a1 का मान -5, a2 का मान -8, अंतिम पद क्या है बच्चा -230। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन अब हटा दो, है ना। चलिए d बराबर क्या आएगा बच्चा, a2 माइनस का a1, d बराबर a2 का मान -8 माइनस फॉर्मूले का a1 का मान है -5। तो d बराबर -8 माइनस माइनस प्लस के 5, d बराबर -8 से 5 घटाए -3। अब हमें पता करना है पदों की संख्या। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया nवें पद का, इसी का हमें यूज करना है। तो nवें पद का फॉर्मूला क्या है, an बराबर a प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू डी। an का मान कितना -230, a का मान कितना -5, प्लस n का मान पता करना है और d का मान क्या है बेटा -3। अब ध्यान से सुनना, -230 5 को लाए माइनस से तो क्या हो जाएगा +5, n-1 इंटू क्या आ जाएगा -3। अब -230 से 5 घटाए -225 बराबर n-1 गुणा क्या -3। अब -3 गुणे में तो कहाँ जाएगा, इसके बटे में, यानी कि -225 बटे -3 बराबर n-1। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 सते 21, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। तो 75 -1 इधर आएगा प्लस का 1 बराबर n। तो n बराबर कितना आ गया 76। अब हमें क्या याद करना है, इनका योग। तो योग याद करने का फॉर्मूला बेटा देखो, n का मान है, आप कहोगे गुरुजी है, अंतिम पद है, आप कहोगे जी गुरुजी है, अब प्रथम पद भी है, योग याद करना है। तो छुटका वाला फॉर्मूला लगा देंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस an। क्या बात समझ में आ गई। ए से ऐसा कैसे, n का मान कितना है 76, n का मान 76 बटे में 2, a का मान कितना है बेटा -5 प्लस an का मान क्या -230 ब्रैकेट क्लोज। 2 से काट दो, 2 तिया 6, 1 बच गया 16, 2 अठे 16, -5 माइनस का गुणा प्लस में करा तो -230, दोनों को जोड़ दो तो 38। कोष्टक का मतलब गुणा, माइनस माइनस जुड़ता है पर चिन्ह आता है माइनस का, तो माइनस के क्या हो जाएगा 240। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब गुणा कर देंगे बेटा इसका गुणा इसमें, तो बेटा हम 240 में गुणा कर देते हैं 38 का। ध्यान से समझना, गुणा कैलकुलेशन ज़्यादा है ना करनी है। 8 शून्य 0, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19। गुणा करो 3 शून्य 0, 3 चौक 12 के 2 हासिल आए 1, 3 दूनी 6 और 1 7, जोड़ दो 8 के 8, 2 के 2, 9 2 11 के 1 हासिल आ गया कितना आपका 1, है ना, 7 2 9128। काय के आ गए माइनस के, कहीं गलती तो नहीं कर बैठे हम। बात समझ में आ गई। यहाँ 76 है ना, 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 8 16, माइनस के 5 माइनस के 235। अब माइनस के 5 और माइनस के 230 कितने, 230 है, ये कितना है 230, वही तो हम कहें। और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस के 235। तो अब गुणा किस में करना है बच्चा, माइनस के 235 को गुणा करना है 38 से। चलिए गुणा करते हैं, 8 5 40 की 0 हासिल आए 4, 8 ते 24 और 4 28 के 8 हासिल आए कितने 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 3 5 15 का 5 हासिल आया 1, 3 3 9 और 1 10 की 0 हासिल आए 3 दूनी 6 और 1 7, 0 के 0 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, 8930 माइनस का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कोई भी डाउट लगे आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। आप जितना ज़्यादा चैनल का सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मेहनत हम आप लोगों के लिए करेंगे। अब आप ये बताओ, क्लास के शुरुआत से लेके भाई अब जाके हमने कहा है, अगर क्लास अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और पूरा 10th का मैथ्स NCERT सॉल्यूशन इन हिंदी पूरा हम आपको फ्री कवर कराएंगे विद ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज। क्लियर बात।
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस में जो भी 10th क्लास में बच्चा पढ़ रहा है सभी को वीडियो शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट करें अगर क्लास अच्छी लगे तो। अब मिलते हैं बेटा अगली क्लास में अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।